बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल इन्फॉर्मर पीके। आपकी होस्ट मुस्कान सारा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे और फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ पढ़ाई के लिए स्मार्ट टिप्स। जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर भी पढ़ा है और आपको यहाँ पे वीडियो में आज मैं आपको धमाकेदार टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आपने अपने इम्तहानात में पोजीशन होल्डर कैसे बनना है आपको टिप्स बताने जा रही हूँ। क्लास में कुछ ऐसे तालिब इल्म होते हैं जो कि आला नंबरों की वजह से असातिज़ा की नज़रों में होते हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स भी उनके ऊपर नाज कर रहे होते हैं। तो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं जिनके आला नंबर नहीं होते, और कौन सी ऐसी जो मतलब कि तरीक़ेकार है मुतालिया का वो स्टूडेंट्स अपनाते हैं और वो पोजीशन होल्डर बन जाते हैं और अपने असातिज़ा और वालिदैन के हर दिल अजीज़ होते हैं। वो आज को ऐसी टिप्स आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो के जाने बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ लगी घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मिलती रहें मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स बआसानी और बर वक्त। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आपको बात बताती चलूँ कि एक पहली टिप और एक पहला प्रॉब्लम जो कि तवज्जो मरकूज़ नहीं रहती। स्टूडेंट्स को और वालिदैन को ये शिकायत रहती है कि वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चों की जो तवज्जो है वो मरकूज़ नहीं रहती और स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी तवज्जो मरकूज़ नहीं रहती। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपना के तवज्जो को मरकूज़ रख सकते हैं, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आप करने से गुरेज करें तो आपकी तवज्जो पढ़ाई के ऊपर मरकूज़ रहेगी। आपको मैं अभी बताती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके ज़हन के ऊपर बुरे असरात छोड़ता है। नाश्ता ना करना। अब होता ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ख्र के साथ बता रहे होते हैं इधर उधर की जी मैं नाश्ता नहीं करता। ये एक बहुत ही फ़ख्र की बात वो महसूस कर रहे होते हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। नाश्ता ना करने की वजह से आपका मुताले के ऊपर तवज्जो मरकूज़ नहीं रहती। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है, ये भी आपके लिए एक अच्छी साइन नहीं है। आपका मुताले के ऊपर तवज्जो नहीं रहती। और नींद का पूरा ना होना। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो है सुबह देर तक सोए रहते हैं और रात को देर तक जागते रहते हैं। तो ये एक ऐसा शेड्यूल है जो कि आपकी तवज्जो को मरकूज़ नहीं रखता और आपको मुताला के लिए आमादा नहीं करता। दूसरा प्रॉब्लम, इम्तहान के लिए मुताला कैसे करें। अब स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने इम्तहान के लिए मुताला कैसे करना होता है। अब इम्तहान एक ऐसा इम्तहान होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन है जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं और कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप सवालात याद कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप एक बार अगर पढ़ लें तो आपके जहन में ऐसी टिप्स बन जाती हैं कि आप उसको क्वेश्चन को लॉन्ग कर सकते हैं और उसके ऊपर लिख सकते हैं। आप कम वक्त इसको देना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक ऐसा पोर्शन होता है जिसके ऊपर अगर आप दरमियाना सा वक्त भी दें तो आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं। अब एक ऐसा टेस्ट जैसे कि सेट है। सेट एक ऐसा टेस्ट है जिसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ईटा जो टेस्ट है उसके ऊपर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादातर होते हैं। तो 4 से 5 दिन पहले आपने पहले मटेरियल जो है वो कलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। देन इन जो आपका इम्तहान है उससे 4 या 5 दिन पहले आपने वो सारे की सारी रिवीजन कर लेनी है कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, इसको मैं आप जो है इतने दिन पहले करूँगा तो ये आपके जहन में रह जाएगा। तो जो चीज़ 4 या 5 दिन पहले आपने पढ़ी होती है वो आपके जहन में जितनी वो नक्श छोड़ती है इतना वो 1 महीना या 2 महीने पहले की जो स्टडी है वो आपके जहन में नहीं छोड़ सकती। तो 4 या 5 दिन पहले आप ज़्यादा तवज्जो दें स्टडी के ऊपर। तो ये एक टिप थी जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही थी। और एक और बात होती है, एक और प्रॉब्लम होती है जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल का दरपेश होती है उससे कि मुतालिया कहाँ करें। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको ये नहीं पता होता कि हम जो है वो मुतालिया कहाँ पे करें, कैसी जगह पे बैठ कर करें। तो मुतालिया के लिए किताबें, इंसाइक्लोपीडिया या वाईफाई कनेक्शन की जानिब जो है वो ज़्यादा गौर नहीं होना चाहिए,
बल्कि शोर और गुल वाली जगह से आप अवॉइड करें और पुरसकून जगह पे आप बैठ के अपनी स्टडी करें, ठीक है। और जहाँ पे आपको मैं साइकोलॉजी का रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि 24 घंटों के बाद आपने जो पढ़ा हुआ होता है वो आपके ज़हन से रिमूव होना शुरू हो जाता है, आपके ज़हन से चीज़ें उतरना शुरू हो जाती हैं। तो 24 घंटे बाद आप वो चीज़ जो आपने 24 घंटे पहले या दिन में किसी टाइम आपने पढ़ी होती है तो उसका तकरार आप ज़हन में लेके आएँ, 24 घंटे बाद उसकी रिवीजन करें ताकि वो आपके ज़हन में हमेशा के लिए रह जाए। और साइकोलॉजिकल रिसर्च ये है कि आप की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब तब्दील होती है जब आप एक चीज़ पढ़ लें तो उसके बाद आप कुछ टाइम नींद लें, ठीक है। कुछ टाइम आप जब नींद लेते हैं तो उसके बाद आपके ज़हन में वो जो चीज़ है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक आपके लिए साथ साइकोलॉजिकल रिसर्च है, वो मैंने जो है वो डिस्कस किया है। इसके ऊपर आप अमल दरामद करें, इंशाल्लाह ताला आपके आला नंबर आएंगे। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्टडी के साथ मौसीकी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो वालिदैन जो है वो उनको उस बात से जो है वो मना करते हैं कि आप मौसीकी ना सुने। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके ज़हन के ऊपर ये जो है वो गहरा इम्पैक्ट छोड़ता है कि मौसीकी अगर वो सुने तो उनका जो ज़हन है वो ज़्यादा काम करता है। तो मौसीकी कुछ ऐसी मौसीकी होती है जिसमें शायरी होती है, तो शायरी आपका जो ज़हन है वो एक साइड से हटा के दूसरी साइड पे कर देती है। इस तरह का म्यूज़िक नहीं, कुछ ऐसा म्यूज़िक होता है जो कि आपके ज़हन को जो है वो मुतमईन रखता है, ठीक है, और आपके ज़हन को तसल्ली बख्श बनाता है। तो आपका जो ज़हन है वो माइल होता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट करने में। कुछ ऐसा म्यूज़िक होता है इंटरनेट के ऊपर आपको वो मिल जाता है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए टिप है जिनको ये आदत है कि वो मौसीकी सुनते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये टिप नहीं है कि जिनको आदत नहीं है तो वो अब इसके ऊपर अडॉप्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए टिप है जिनको मौसीकी सुनना जो है वो ज़्यादा उनको मतलब कि वो प्रेफर करते हैं कि हम मौसीकी सुने तो इसके साथ हमारा जो सबक है वो हमें ज़्यादा अच्छा याद होगा। ये वालिदैन के साथ भी मेरी एक टिप है कि अगर बच्चों का ज़हन इस तरफ है तो उनको इस बात से आप मना ना करें, बल्कि आप म्यूज़िक देखें कि म्यूज़िक में शायरी ना हो, एक स्लो रिदम होती है वो आप यूज़ करें, ठीक है। तो उसके ज़रिए आप बच्चों को इस तरफ जो है वो आमादा करें कि बच्चे मौसीकी ऐसी सुने जिसके ऊपर उनके ज़हन को रिलैक्सेशन मिले। तो अब एक और बात है जो कि शेड्यूल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास कोई शेड्यूल नहीं होता, ठीक है। उन्होंने जिम जाना होता है, उन्होंने खेलना होता है, उन्होंने कूदना होता है, उन्होंने टीवी भी देखनी होती है, उन्होंने पढ़ना भी होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वालिदैन को भी ये बात कहना चाहूँगी और स्टूडेंट्स को भी ये बात कहना चाहूँगी कि खेल जो है वो तंदुरुस्त ज़हन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब कुछ ऐसे वालिदैन होते हैं जो कि बच्चों के ऊपर प्रेशराइज़ करते हैं, बच्चों को प्रेशर में डालते हैं कि आप यहाँ ना जाओ, आप वहाँ ना जाओ, आप खेलो नहीं, आप कूदो नहीं, ठीक है, जिम ना जाओ, ये करो वो करो। तो इस तरह जो बच्चों का ज़हन है वो इस तरफ मुतवज्जा नहीं होता कि वो स्टडी के ऊपर ध्यान दें। तो खेल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मुकम्मल तौर पे आप शेड्यूल बनाएं कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसमें मैंने खेलना है, इतने टाइम में मैंने जिम जाना है, इतने टाइम में मैंने दोस्तों को देना है ये टाइम, इतना टाइम मैंने खाना खाना है, ठीक है, इतने टाइम में मैंने खेलना है और ये टाइम मेरा मुतालिया का है। तो इस तरह ये एक आपके लिए मुकम्मल शेड्यूल बन जाएगा और उस शेड्यूल के ऊपर जब आप अमल करेंगे तो आपका ये एक मुकम्मल तौर पे आपकी ये आदत भी बन जाएगी मुताले की इससे, और इससे आपके ज़हन में चीज़ें जो हैं वो आसानी से बैठ भी सकती हैं, क्योंकि वो जो टाइम की पाबंदी है वो एक कामयाब इंसान का शेवा है। और यहाँ पे एक बहुत ही अहम टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्टूडेंट्स को ये जो है वो होती है कि हम तारीख़ों को कैसे याद करें, हम दिन को कैसे याद करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि आपने तारीख़ और डेट को, दिन को आपने कैसे याद करना है। एक ऐसा वाक़या हो जाता है आपके ज़हन में जो बैठ जाता है, आपकी लाइफ में एक ऐसा वाक़या हो जाता है जैसे कि
हमारे इसी इरा में आजकल छोटे से लेके बड़े बच्चे के ज़हन में एक सानिया पेशावर जो कि 16 दिसंबर को हुआ था, वो दिल दहला देने वाला वाक़या है। एपीएस के ऊपर हमला हुआ था। वो छोटे से लेके बड़े बंदों तक और छोटे बच्चों को हर किसी को वो याद है कि ये 16 दिसंबर को सानिया पेशावर हुआ था। तो यहाँ पे आप देखें कि 16 दिसंबर को बाकी और कौन कौन सी ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आ रहे हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताती चलूँ कि पार्टीशन ऑफ ढाका ये भी 16 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करना है कि इस तरह आपने देखना है कि कोई ऐसा वाक़या जो कि आपके ज़हन में नक्श कर चुका है, तो उस वाक़ये के साथ और कौन से इवेंट इंटर रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड हैं, वो आपने उसके ऊपर रख लेने हैं। तो इस तरह आपको डेट्स और आपकी जितनी भी तारीख़ और इस तरह के दिन हैं वो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आला नंबर हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल इन्फॉर्मर पीके। आपकी होस्ट मुस्कान सारा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे और फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ पढ़ाई के लिए स्मार्ट टिप्स। जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर भी पढ़ा है और आपको यहाँ पे वीडियो में आज मैं आपको धमाकेदार टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपने अपने इम्तहानात में पोजीशन होल्डर कैसे बनना है आपको टिप्स बताने जा रही हूँ। क्लास में कुछ ऐसे तालिब इल्म होते हैं जो कि आला नंबरों की वजह